हाय फ्रेंड, वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, क्या आप साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए परेशान हैं कि आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे होगा? क्या आप पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं या आप किसी भी और जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं और आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होने और आप परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। अगर तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मज़ीद अपलोड होने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, मैं आपको 4 इमेजेस दिखाऊंगा। आपने उन 4 इमेजेस को गौर से देखने हैं और फिर एक अपनी राय कायम करनी है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप आप किस तरह की नफ्सियात रखते हैं। आप सबसे पहले जो आपको मैं इमेज दिखा रहा हूँ, आप इस इमेज को गौर से देखें। जी हाँ दोस्तों, गौर से इस इमेज को देखें और एक राय बना लें। अभी मैं इसका रिज़ल्ट सामने लाने लगा हूँ। आई थिंक अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए आप देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट है इसका। अगर तो आपको एक शेर नज़र आए, या तो आपको शेर नज़र आएगा या आपको एक गैर मुल्की परिंदा नज़र आएगा। अगर आपको शेर नज़र आए तो इसका मतलब ये है कि ये सबसे ज़्यादा इम्कान है कि आप हमेशा चीज़ों की जड़ में पड़ जाते हो और आप सामना करने से नहीं डरते। आप बहुत बहादुर शख्स हैं। और अगर आपको एक गैर मुल्की परिंदा, अगर आपको कोई एक परिंदा सा नज़र आए तो इसका ये मतलब है कि शायद कभी कभी कुछ हालात में गैर ज़िम्मेदार भी हो। आपकी तख्लीकी शख्सियत और दुनिया को बेहतर बनाने की ख्वाहिश है। तो ये 2 चीज़ें हैं कि अगर आपको शेर नज़र आए तो इसका मतलब है कि आपको जिस तरह की नफ्सियात रखते हैं, और अगर आपको एक परिंदा नज़र आए तो आप इस तरह की नफ्सियात रखते हैं। ये कोई मेरी अपनी राय नहीं है, ये मेडिकली प्रूवन इमेजेस हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट इन इमेजेस को यूज़ करते हैं। यहाँ पर मेरी अपनी कोई राय नहीं है, यहाँ पर मैं ये क्लियर करता चलूँ। चलिए अभी एक और इमेज मैं आपको दिखाता हूँ। इस इमेज को ज़रा गौर से देखें और अपनी एक राय बना लें। जी हाँ दोस्तों, इस इमेज को गौर से देखें और अपनी राय बना लें। चलिए मैं अब आपको इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। इस इमेज में आपको 2 चीज़ें नज़र आ सकती हैं। कुछ लोग होंगे जिन्हें एक बतख नज़र आएगा और कुछ लोग होंगे जिन्हें एक खरगोश नज़र आएगा। अगर तो आपको बतख नज़र आए तो ये मुमकिन है कि आपकी ज़िंदगी जज्बाती तहरीकों पर मुश्तमिल हो और आपके मिजाज में तेज़ी से तेज़ी आती है और आप अचानक फ़ैसले करने लगते हैं। और अगर आपको इसमें खरगोश नज़र आते हैं, बतख नहीं बल्कि खरगोश नज़र आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप हर एक्शन के तमाम नताइज पर गौर करना पसंद करते हैं। आम तौर पर आपकी ज़िंदगी में मंतक का पहला मकाम होता है, हालांकि इसका लाज़मी मतलब ये नहीं कि आप एक सर्द और बेहिस इंसान हैं। दोस्तों, तभी मैं आपको एक और इमेज दिखाने लगा हूँ जो कि हमारा सेकंड लास्ट इमेज है। इस इमेज को ज़रा गौर से देखें। कुछ देर के लिए इस इमेज को देखें और अपनी एक राय बना लें। जी हाँ दोस्तों, यकीनन अब तक आपने अपनी राय बना ली होगी। अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। कुछ लोगों को इसमें मगरमच्छ नज़र आया होगा और कुछ लोगों को परिंदा नज़र आया होगा। अब बात यह कि अगर तो आपको मगरमच्छ नज़र आए तो इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि आप हमेशा कोशिश करते हो कि हालात को काबू में रखें और हर चीज़ के इंचार्ज रहें। ताहम आप एक जालिम इंसान नहीं बल्कि तवज्जो दिलाने वाले मैनेजर, चीफ, लीडर या कायद हैं। इसके बरअक्स अगर आपको परिंदा नज़र आए तो इसका मतलब ये है कि शायद आपको इस ज़िंदगी की कड़ी और सख्त राहें सितारों की तरफ ले जाने में कोई इतराज़ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अपनी राय नहीं है, लेकिन आप दूसरों के सामने मिल जाते हैं, उनकी राय की कदर करते हैं और अक्सर समझौता करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप बहुत सरी और मिलनसार हैं। चलें दोस्तों, अब मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूँ। इस इमेज को ज़रा गौर से देखें और अपनी एक राय बना लें। जी हाँ दोस्तों, इस इमेज को गौर से देखें और अपनी एक राय बना लें। चलिए अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। इसमें 2 चीज़ें नज़र आ सकती हैं। कुछ लोगों को डॉग स्नोट नज़र आएगा और कुछ लोगों को कुत्ते की टांग नज़र आएगी। अगर आपको डॉग स्नोट नज़र आ रहा है तो इसका ज़्यादा इम्कान है कि आपने तस्वीर का बाकायदा अंदाज में तज्ज़िया करना शुरू किया, बाएं से दाएं आप आए। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक आम इंसान हैं, लेकिन हकीकत के मुस्तकिल तज्ज़िया के आपके मुंतकी सोच और फितरी माइल पर जोर देते हैं। और जब आप तस्वीर के दाएं तरफ पहुँचे तो आप शायद दूसरी तरफ देखने में कामयाब हो गए। और अगर आपको कुत्ते की टांग नज़र आती है तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आपको कुत्ते की टांग और दुम नज़र आती है
تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے تصویر کا دائیں سے بائیں طرف تجزیہ کیا یا اگر آپ نے اسے فوری طور پر ابہام پایا تو آپ کو شاید مزید اصل فیصلے پسند ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ منطقی سوچ کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ جب آپ کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو آپ تخلیقی نقطۂ نظر کو ہی پسند کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ تو تھے 4 امیجز جو کہ سائیکالوجیکل ٹیسٹ لینے کے لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آپ کس طرح کی نفسیات رکھتے ہیں۔ اس طرح اگر میں بہت زیادہ امیجز ڈالوں گا تو یہ ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی۔ ان 4 ویڈیو سے آئی تھنک کہ آپ کو اچھی طریقے سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ اپنی کس طرح کی نفسیات رکھتے ہیں۔ تو آپ کا جو سائیکالوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں بھی اسی طریقے سے آپ کو ڈیفرنٹ طرح کے امیجز دکھائے جاتے ہیں اور آپ سے رائے لی جاتی ہے اور اس کی بیس پر ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کس طرح کی نفسیات رکھتے ہیں۔ بعض اوقات امیجز دکھائے جاتے ہیں اور بعض اوقات ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اور بعض ریٹن ٹیسٹ، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سے انٹرویو میں جو کوسچن پوچھے جاتے ہیں اس کی بیس پر بھی یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کس طرح کی نفسیات رکھتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اور کوئی بھی اور سوال ہے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔